दें कि मुख्तार की मौत के बाद गाजीपुर में मुख्तार के घर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है और बांदा पहुंचा मुख्तार का परिवार। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। धारा 144 लगाई गई है। 5 डॉक्टरों का पैनल अब पोस्टमार्टम करेगा। माफिया मुख्तार अंसारी की दिल का दौरा पड़ने से कल मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक बांदा जेल में मुख्तार अंसारी को दिल का दौरा पड़ा था और वो जेल में बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं देर रात ही उनके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया और पोस्टमार्टम हाउस में शिफ्ट कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी का उनके परिवार की मौजूदगी में आज पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी होगी। आपको बता दें कि 5 डॉक्टरों का पैनल मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम करेगा। तो शव को गाजीपुर ले जाया जाएगा और इसके साथ ही आपको बता दें कि मऊ और गाजीपुर में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। यूपी का माफिया मुख्तार अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है। जेल में हार्ट अटैक आया और मौत हो गई। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि गाजीपुर ले जाया जाएगा शव को और कालीबाग कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। ये भी आपको एक जानकारी हम दे दें, जहां पर प्रशासन ने कब्रिस्तान का निरीक्षण किया है। पहले मोहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान में शव को दफन किया जाएगा और पोस्टमार्टम के बाद शव को ले जाया जाएगा। तो इसी कब्रिस्तान में मुख्तार को दफन किया जाएगा, जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर मुख्तार को दफन किया जाएगा। माफिया मुख्तार की मौत के बाद पुलिस अलर्ट पर है। गाजीपुर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। फिरोजाबाद में पुलिस का फ्लैग मार्च देखने को मिला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि मऊ में अधिकारी रूट मार्च कर रहे हैं। जेल में हार्ट अटैक आया है मुख्तार अंसारी को और उसके बाद से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। किसी भी तरह की स्थिति खराब ना होने पाए, इसको लेकर पुलिस अलर्ट पर है और माफिया मुख्तार अब इस दुनिया में नहीं है। तो जेल में हार्ट अटैक आया, जिसके बाद आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल में दम तोड़ दिया माफिया मुख्तार अंसारी ने। ये 3 जगह की तस्वीरें आप देखिए। फिरोजाबाद, आगरा और मऊ, तीनों जगहों पर पुलिस अलर्ट पर है। धारा 144 लगा दी गई है। तो मुख्तार की मौत के बाद मऊ गाजीपुर में भी अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पुलिस की मौजूदगी के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुख्तार की मौत के बाद आगरा में भी पुलिस अलर्ट पर है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में पुलिस बल तैनात किया गया। डीसीपी, एसीपी भी गश्त कर रहे हैं और उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद आगरा पुलिस अलर्ट मोड में आ चुकी है। एक तरफ पूरे प्रदेश में धारा 144 लगा दी गई है, जगह जगह पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो वहीं आगरा में जैसे ही सूचना पुलिस को मिली तो उसके बाद डीसीपी से लेकर एसीपी और अन्य थानों के अध्यक्ष सड़कों पर निकल आए। तस्वीर आप देख सकते हैं। इस समय हम आगरा के सुभाष बाजार में हैं। बराबर में ही आगरा की शाही जमा मस्जिद है। मुस्लिम क्षेत्रों में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जगह जगह पर पुलिस के अधिकारी गश्त कर रहे हैं। कोई भी सूचना अगर मिलती है तो उसको लेकर आगरा पुलिस का दावा है वह पूरी तरह से तैयार है। बात करने के लिए खुद डीसीपी सिटी सूरज राय जी है। बात कर लेते हैं। सर, माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है तो अब अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आगरा में किस तरीके की पुलिस की ड्यूटी लगाई गई है, क्योंकि कल फ्राइडे भी है, जुमे की नमाज भी होगी, तो क्या तैयारी? देखिए, एक जनरल रमजान का महीना चल रहा है, कल जुमे की नमाज है और उस संबंध में एक जनरल यहाँ पर सभी जो एडजॉइनिंग इस जगह के थाने के और सर्किल के अधिकारी हैं उन सभी को बुलाकर कल की तैयारियों का जायजा लिया गया। यहाँ पर कोई भी सेंसिटिविटी नहीं है, कोई भी संवेदनशीलता नहीं है और सकुशल कल की जुमे की नमाज हम लोग संपन्न कराएंगे और आगे भी जो भी इवेंट होंगे उनको सकुशल संपन्न कराएंगे। कोई भी चिंता वाली या कोई भी शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था के लिए
कोई भी कंसर्न वाली बात नहीं है। तो जो और भी अन्य मुस्लिम क्षेत्र हैं वहां पर भी किसी पुलिस बल की तैनाती अभी कर दी गई है, ड्यूटी लगा दी गई है? देखिए, जनरल डिप्लॉयमेंट हर जगह है हमारे पास सीएपीएफ भी है और पीएसी का भी डिप्लॉयमेंट है, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। उधर मुख्तार अंसारी के परिवार का आरोप है कि मुख्तार अंसारी को जहर दिया गया। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर का दावा है कि उनके पिता को खाने में जहर दिया गया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ी। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक दावा किया कि उनके पिता मुख्तार अंसारी ने उन्हें खुद बताया था कि उन्हें जेल में जहर दिया जा रहा है। उमर भाई, क्या जानकारी मिली आपको? जो आप लोग को जानकारी, आप लोग के माध्यम से ही मुझे जानकारी दी गई है जी। कोई मुझे आधिकारिक रूप से किसी ने कुछ नहीं बताया है, लेकिन अब जो हकीकत है उसको तो सब जान चुका है, तो पूरा देश जान चुका है। क्या बताया गया था सर आपको प्रशासन की तरफ से? मुझे कुछ नहीं बताया गया प्रशासन की तरफ से, मुझे मीडिया के द्वारा मालूम पड़ा और नेताओं के फोन आए और इसी माध्यम से देखा। अच्छा, 2 दिन पहले आप देखने भी आए थे और डॉक्टर ने ठीक किया था? मुझे नहीं देखने दिया। आप लोगों का आरोप था कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है मुख्तार अंसारी को, क्या कहना है सर इस पर? जो आरोप था वो आज भी हम तो वही बात कहेंगे। और चलिए सीधा रुख करते हैं, बांदा से अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए हैं, वाराणसी से रवि पांडे, गाजीपुर से मनीष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो बांदा, गाजीपुर सभी जगहों पर जो कि पुलिस भी अलर्ट पर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सबसे पहले अमित गंजू के पास चलते हैं, बांदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या तस्वीर है इस वक्त सुबह सवेरे की? कल रात में मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है, पुलिस अलर्ट पर के धारा 144 लगा दी गई है, अभी क्या तस्वीर? देखिए शीलम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल रात के वक्त तबीयत जब मुख्तार की बिगड़ी, उसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम ने पूरा प्रयास किया कि उसे बचाया जा सके, मगर अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो गई। जिसके बाद से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर। अगर बात की जाए मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, शामली या महाराजगंज, कुशीनगर, या बात की जाए गाजीपुर के, कानपुर की, या एंटायर पूरे उत्तर प्रदेश में पुलिस अलर्ट मोड पे। इन सब के बीच बॉडी को इस वक्त यहां शिफ्ट कर लिया। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए पुलिस ने इस क्षेत्र को जहां पोस्टमार्टम होना उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया। इससे आगे बैरिकेटिंग लगाई गई है। आप देख सकते हैं पुलिस के ऑफिसर्स मुस्तैद कल रात से लगातार, क्योंकि लगभग 1 बजे के आसपास यहां पहुंचे थे। उसके बाद से जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, आप देख सकते हैं पुलिस और पुलिस का डिप्लॉयमेंट है। कई जनपदों का फोर्स यहां बुला लिया गया। अगर बात की हमीरपुर, महोबा की भी फोर्स यहां डिप्लॉय की गई है। इन सबके बीच ऑफिसर्स यहां तैनात है। और जहां इसके आगे यही पैसेज है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा इसको पैन करके दिखाएं। यहीं से राइट पूरा पैसेज है जहां बॉडी रखी गई है, और वहां भी 3 लेयर की सुरक्षा रखी गई है। क्योंकि जिस प्रकार से परिजनों ने एक ऑब्जेक्शन किया था, या परिजनों के जहन में था कि मजिस्ट्रेट की जांच हो, इसके इन सबके बीच एक लेटेस्ट अपडेट है कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये होगा, वीडियो फोटोग्राफी होगी, 2 वीडियो कैमरास लगाए गए हैं। इसके अलावा 2 डॉक्टर्स का पैनल, 3 नहीं 5 नहीं 2 डॉक्टर्स का पैनल जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर होंगे, सर्जरी विभाग के होंगे, मेडिसिन विभाग के एक डॉक्टर मौजूद होंगे। इसके अलावा जो यहां पोस्टमार्टम रेगुलर कोर्स में कराते हैं वो भी यहां मौजूद रहेंगे। यानी 2+1 की एक पूरी टीम रहेगी, फोटोग्राफी होगी। और ऐसा माना जा रहा है ये रात में भी पोस्टमार्टम हो सकता था, क्योंकि जिस प्रकार से इस पे कुछ लोगों ने राजनीति शुरू की, कुछ का कहना था कि जहर देने वाली बात सामने। इसके बाद से प्रशासनिक अधिकारियों ने पूरी अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार की। अगर यहां बांदा की बात करें तो एडीजी भानु भास्कर ने जहां एक और 2.5 से 3 घंटे तक पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की, तो वहीं पूरी रात भर फुट पेट्रोलिंग हुई है। पुलिस के अधिकारी खुद यहां प्रबंध करते रहे और एक एक चीज की बारीकियों को समझा, क्योंकि इसमें कोई न्यूसेंस क्रिएट ना करे, कोई इसका मिसएडवांटेज ना ले। क्योंकि देखिए चुनाव का एक वक्त है, रमजान का मुबारक महीना चल रहा है, तमाम ऐसी चीजें, और ये नेचुरल डेथ है, हार्ट अटैक जैसा कि उनकी तबीयत। ठीक है अमित, मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। तो पूरे तरीके से यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। मनीष मिश्रा के पास चलते हैं, गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी धारा 144 लगाई गई है। मनीष, क्या तस्वीर है इस वक्त? पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है, सिक्योरिटी और ज्यादा टाइट कर दी गई है। अभी सुबह सवेरे क्या तस्वीर आप दिखा पाएंगे? देखिए, आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की मौत की सूचना के बाद से ही गाजीपुर में, मोहम्मदाबाद में उनके पैतृक घर पर लोगों का आना लगातार जारी है। और आपको दिखा रहे हैं यहाँ की तस्वीरें
कि मुख्तार अंसारी के पैतृक घर के पास उनके समर्थकों की भीड़ लगी हुई है और रात से ही लोग यहाँ पर जमे हुए हैं। बीच में देर रात गए, बेशक भीड़ कुछ कम हुई थी, लेकिन फिर से जैसे ही सुबह हुई है उनके घर पे उनके समर्थकों का और स्थानीय लोगों का पहुँचना शुरू हो गया है और ये लोग मुख्तार अंसारी का बांदा से लाए जाने वाले 100 का इंतजार कर रहे हैं। आपको ये बता दें कि जिले में धारा 144 लगी है और यहाँ पर सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है और जब बांदा में पोस्टमार्टम के बाद मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर लाया जाएगा, उनके पैतृक घर मोहम्मदाबाद में लाया जाएगा और ये तमाम भीड़ है जो उस शव का इंतजार कर रही है, जिसके बाद घर लाए जाने के बाद उनके शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मोहम्मदाबाद में ही कालीबाग में कब्रिस्तान है, कालीबाग कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा और यहाँ पर भीड़ जो है मुख्तार अंसारी के जो समर्थक हैं वो उनके शव का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी मनीष, उनसे बातचीत भी करने की कोशिश कीजिएगा कि मुख्तार की मौत के बाद अब उनके समर्थक, जैसे कि आपने बताया, पहुंचे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब यहां पर शव पहुंचेगा। उनसे जरा बातचीत कीजिएगा। जरूर यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और वो सारे लोग जो हैं क्या बोलते हैं इंतजार कर रहे हैं और हम कुछ लोग कोशिश करेंगे जिससे कि हम मालूम करें कि क्या कौन कर रहे हैं। क्या नाम है आपको कब कुछ और अभी आप खड़े हैं। तो गमगीन माहौल है यहाँ पर और हर किसी की आंखें नम दिखाई दे रही हैं जो भी पहुंचे हुए हैं यहाँ पर शामिल होने के लिए। बांदा से अखिलेश सोनकर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उससे पहले वाराणसी आपको लिए चलते हैं रवि पांडे के पास। रवि, आपके पास क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्तार की मौत होने के बाद से ही जो जितने भी संवेदनशील इलाके और अति संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर रात से ही जो पुलिस है वो गश्त करना शुरू कर दी है। अलग अलग जो टुकड़ियाँ हैं उन इलाकों में रात से ही लगा दिए गए हैं और सुरक्षा के बंदोबस्त पूरी तरह से सख्त किए गए हैं। इसके साथ ही धारा 144 भी यहाँ पे वाराणसी में लगा दी गई है, क्योंकि वाराणसी एक ऐसा शहर रहा है जहाँ से मुख्तार जराइम की दुनिया में अपना एक बड़ा नाम कमाया है। 90 के दशक से ही मुख्तार यहाँ पर चाहे वो कोयला व्यवसाय हो, चाहे अवधेश राय हत्याकांड हो या फिर रुंगटा का अपहरण करना और उसका हत्या करना, तो जो बनारस था वहां पर मुख्तार अपना व्यापार खासा बढ़ाया हुआ, तो यहाँ पे भी उसके समर्थकों की संख्या अच्छा खासा कही जाती है। और यही कारण है कि पुलिस यहाँ पर जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर गश्त करना पिछले रात से ही शुरू किया और वहां पे फोर्स लगा दी गई है। फिलहाल जो बनारस का जो सारे जो तमाम उन इलाकों में वहां पर पुलिस लगातार गश्त कर रही है। ठीक है, और बांदा एक बार फिर से लिए चलते हैं अपने दर्शकों को। अखिलेश सोनकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, बांदा में भी क्योंकि हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और वहां पर भी देर रात पुलिस गश्त करती रही, फ्लैग मार्च करती रही, अभी क्या तस्वीर, आपके पास क्या अपडेट है? डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। कि देखिए बता दें कि जैसे ही मुख्तार अंसारी के मौत की खबर आई थी, जिसके बाद बांदा जनपद के और आसपास के जनपद की पुलिस अलर्ट हो गई थी और रात में ही जो बांदा का बॉर्डर है वहां पर वाहनों की सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था। जो भी वाहन आ रहे थे उनकी विधिवत जांच के बाद ही उनको बांदा के एंट्री सीमा में प्रवेश करने दिया जा रहा था और पूरे मेडिकल कॉलेज में भी चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती कर दी गई थी। इस समय हम खड़े हैं मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ से थोड़ी ही दूर पर ये मर्चरी हाउस है जहाँ पर मुख्तार अंसारी का शव रखा गया है और अब से कुछ ही देर बाद मुख्तार अंसारी। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। माफिया मुख्तार की मौत के बाद अलर्ट, जुम्मे की नमाज को लेकर आज अलर्ट, क्योंकि शुक्रवार का दिन है तो ऐसे में यूपी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम आज दिखाई देने वाले हैं। आपको खुफिया एजेंसियों को भी अलर्ट कर दिया गया है। कुछ इनपुट्स मिलने के बाद खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट पर है। और अमित गंजू हमारे साथ जुड़े हुए हैं बांदा से। अमित के पास आपको लिए चलते हैं। अमित, आज जुम्मे की नमाज है, शुक्रवार का दिन है, तो ऐसे में पूरे ही उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था काफी टाइट दिखने वाली है।
देखिए शीलम जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जुमे की नमाज है और रमजान के इस मुबारक महीने की में एक और जुमा पड़ रहा है। आमतौर पर जितने भी जुमे पड़ते हैं उसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि अब इलेक्शन का टाइम और इन सब के बीच हार्ट अटैक से डेथ हुई है, इसका कोई मिस एडवांटेज न ले या इसका कोई अनड्यू एडवांटेज न ले, गॉसिप्स ना करे, हॉक्स क्रिएट ना करे, इस पर भी विशेष फोकस रखा गया। अगर पुलिस के अधिकारियों की बात की, जैसा कि मैं पूर्व में आपको शीलम जी बता रहा था कि कल रात भर 3 घंटे तक करीब यहाँ एडीजी के नेतृत्व में मीटिंग चली है और इन सबके बीच आप देख सकते हैं पैरामिलिट्री फोर्स भी बुला ली गई। सामने मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए एसएसबी की टीम भी यहाँ पहुंच चुकी है और एसएसबी के जवानों ने भी अब पूरा यहाँ मोर्चा संभाला हुआ है और 3 लेयर्स बनाई गई, पुलिस, पीएसी और पैरामिलिट्री फोर्स, यानी 3 फोर्सेस को एक साथ डिप्लॉय किया और ए, बी और सी पार्ट में इसको रखा गया है। और यही पूरे शहर की बात की, अगर बांदा के हम कोतवाली की बात करें तो बांदा कोतवाली में भी एक कंट्रोल रूम बनाया गया है और जहां एडीजी भानु भास्कर खुद कंट्रोल में बैठे हैं। इसके अलावा यहाँ के एसपी जो हैं उन्होंने अलग जगह एक सेगमेंट बनाया है, एसएसपी की अलग टीम लगी है, पीएससी के अलग जवान लगे, फुट पेट्रोलिंग अलग कर रहे हैं, पूरे शहर में पैनी नजर बनाए, धारा 144 लागू है, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि 8 से 8:15 के बीच यहाँ डॉक्टर्स का ये पैनल पहुंचेगा, क्योंकि परिजन इसके देर रात यहाँ यह कहा जाए कि 2:30 से 3 बजे के आसपास भी कुछ रिलेटिव्स इसके आए थे, जो स्कॉर्पियो गाड़ी से 5 लोग करीब वो आए थे, जो हमारे पास सोर्सेज बता रहे हैं। उसके अलावा उनका बेटा यहाँ आया था, यहाँ गेट से लौट गया, पहले वो उस हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल के बाद यहाँ आया, यहाँ से गेट में अधिकारियों से बात करके लौट गया है और इन सबके बीच प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी पूरी कमर कसी हुई है, किसी प्रकार का कोई मिसहैंडलिंग ना हो उसका विशेष। देखिए अब रोप हरकत में अधिकारी आने लगे, देखिए सामने मैं अपने कैमरे से कहूंगा, रस्सी जो है इसकी बैरिकेटिंग देखिए पेड़ के सामने से बांधने लगे, जो इसकी बैरिकेटिंग्स बनाई है उसको लगाना शुरू कर दिया है। थोड़ा हलचल तेज यहाँ हुई है, क्योंकि एक एक करके जो जवान जिनकी नाइट शिफ्ट थी वो अब चेंज होगी। उसके बाद देखिए मेरे ठीक सामने आप देख सकते हैं, मैं क्योंकि इसके आगे अलाउड नहीं जाना, आप देख सकते हैं ये पूरे बैरिकेटिंग लगा के उसको बंद के, इसी के सामने से ये ठीक पैसेज जा रहा है जहां एक पुलिस के ऑफिसर इंडिकेट कर रहे हैं और पुलिस के जवान भी अपने पोजीशंस पे आ गए हैं और ताकि अब जैसे जैसे दिन सूरज चढ़ेगा वैसे वैसे ये खबर और लोगों तक पहुंचेगी और कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो इधर यहाँ पहुंचना चाहेंगे या दिखना चाहेंगे, क्योंकि देखिए नेचुरल डेथ हुई है, हार्ट अटैक से हुई है, इलनेस थी, एज ज्यादा थी। डॉक्टर्स से हमारी जो सोर्सेज बात हुई कि क्योंकि कोई पहला मामला नहीं था, इसकी अपनी एक हिस्ट्री भी थी हाइपरटेंशन की, उसका भले ही परिजनों ने आशंका बताई थी, उनके जहन में बात थी कि उसको जहर दे सकता है, ऐसी तमाम चीजें थी, वो एक जांच का विषय। मगर इन सब के बीच प्रशासनिक अधिकारियों ने एक एक करके पूरा प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया है कि यहाँ ऑटोप्सी पोस्टमार्टम होने के बाद जो एक रूट चार्ट पूरा तैयार किया है, जो रूट चार्ट पूरा है लगभग 7 घंटा 14 मिनट के बीच का ही है, लगभग 8 से 9 गाड़ियां अभी अलग अलग नंबर्स की हैं, ऐसा बताया जा रहा है। वो गाड़ियां गाजीपुर की और कुछ बनारस की, यूपी 62, यूपी 63, यूपी 65 की स्कॉर्पियो यहाँ इस वक्त यहाँ देखी गई हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि कुछ लोग उनके जो रिलेटिव्स हैं या उनके नोन फेलो हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, क्योंकि 1:30 बजे के बाद से ये गाड़ियां यहाँ देखी गई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 62, 63 और 65 नंबर यूपी 65, 62, 63 वाली व्हीकल्स भी यहाँ पहुंची हैं। और अब यहाँ से जब पूरी जो एम्बुलेंस की बात की जा रही है, जिस एम्बुलेंस से यहाँ शव को ले जाया जाएगा उनके पैतृक गांव मोहम्मदाबाद, वहां से कालीबाग जाएंगे जहां सुपुर्दगी खाक होगा। इस पूरे प्रोसीजर में ऐसा माना जा रहा है कि 3 से 4 घंटे का समय यहाँ लगेगा और 8, 7.5, 8 घंटे का समय, यानी ऐसा माना जा रहा है कि शाम तक, देर शाम तक ये उनका शरीर वहां पहुंचेगा। तो अब ऐसे में अधिकारी भी अभी अगर जो हमारे पास अभी है यहाँ के बांदा के डीएम एसपी अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं, क्योंकि शहर में भी शांति बनी रहे, अफवाहों के बाजार गर्म ना हो। सोशल मीडिया पर पूरी रात भर नजर रखी रही और एक ऑफिसर्स की पूरी टीम लगी रही, जिसमें 3 अलग अलग थे, एसओजी के, क्राइम ब्रांच के। इन सब के बीच आज जुमे का दिन है, जैसा कि पूर्व में शीलम जी आपने बताया, उसको लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने साफ तौर पर सभी जिलों के कप्तानों को ये निर्देश दिए हैं कि वो जिस वक्त से ये प्रकरण सामने आया उसके बाद से अधिकारी फुट पेट्रोलिंग करेंगे, चाहे वो कानपुर हो, कानपुर देहात हो, औरैया हो, इटावा हो, कन्नौज हो, जालौन हो, फर्रुखाबाद हो, फतेहपुर हो, हमीरपुर हो, बांदा हो, चित्रकूट हो, महोबा हो, ललितपुर हो, झांसी हो, तमाम जनपदों में फोर्स का डिप्लॉयमेंट धारा 144 कई जनपदों में लगाई गई है। पुलिस के ऑफिसर्स पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से फिर कहूंगा कि एक बार देखिए रोप को लगा के एक एक करके अब ऑफिसर्स को, यहाँ डिप्टी एसपी लेवल की 2 ऑफिसर्स, एक लेडी ऑफिसर भी यहाँ मौजूद है और अपने जो भी यहाँ लोगों को, उनको बातों को पूरा दिशा
दिशा निर्देश दिया जा रहा है कि किसको किस पॉइंट पर रहना है। और इसके ठीक पीछे देखिए, आप देख सकते हैं कि बैरिकेटिंग का वो एक प्लम्ब लगाया गया है, क्योंकि इस पैसेज से अब आगे जाना अलाउड नहीं है। सिर्फ ऐसा बताया जा रहा है कि डॉक्टर्स का अब इंतजार हो रहा है, डॉक्टर्स रहेंगे, प्रशासनिक अधिकारी रहेंगे, जो वीडियो फोटोग्राफी कर रहे हैं वो रहेंगे, क्योंकि मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं, जो हमारे पास जानकारी मिली। क्योंकि किसी प्रकार का कोई इस पर राजनीति ना करे, किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रैक्ट ना हो, कोई इसका मिसहैंडलिंग ना करे, उसके लिए मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी प्रशासनिक अधिकारी सड़कों पर पूरी रात भर दिखे हैं। और अगर इस बांदा जनपद की बात की जाए या इस रूट की बात की जाए, जो रूट प्लान तैयार किया गया है, इसमें टोटल इस यहां से होते हुए 8 जनपद आएंगे। 8वां जनपद वो गाजीपुर रहेगा, जहां उसके पार्थिव। ठीक है अमित, आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे अन्य सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।